17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि a का पावर n प्लस b का पावर n, b का पावर n प्लस c का पावर n, c का पावर n प्लस d का पावर n जीपी में होगा। तो हमारे पास चूंकि दिया हुआ है कि a b c d जीपी में है। अच्छा, मैं जीपी में है तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि दूसरे पद का जो वर्ग होगा, दूसरे पद का वर्ग ये प्रथम और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा ना। अच्छा, उसी तरह सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी और डी के गुणनफल के बराबर। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी ले सकते हैं a इंटू डी बराबर में हो जाएगा b इंटू सी। अब कह रहे होगा कि सर कैसे होगा ये, देखो ये a है, ये AR है, ये AR स्क्वायर है और ये AR क्यूब है। तो ये a समझो यहाँ पे AR स्क्वायर, तीसरा वाला समझना होगा। ये तो दोनों समझ रहे हो कि जो जैसे अगर ये जीपी में है ये तीनों, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो इसको समझ लो, लास्ट वाले को इसमें से गुना करोगे तो a स्क्वायर आर का पावर 3 आएगा, यहाँ भी a स्क्वायर आर का पावर 3 आएगा। समझ गए ना। इसीलिए पहले और चौथे पद का गुणनफल दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, चूंकि हमें साबित करना है a का पावर n प्लस b का पावर n, b का पावर n प्लस c का पावर n, है ना, c का पावर n, फिर फिर आपका c का पावर n प्लस d का पावर n जीपी में है। साबित करना है, यही हमें साबित करना है। तो ये जो साबित करना है तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या हमें देकर b का पावर n प्लस c का पावर n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा ना। a का पावर n प्लस b का पावर n और c का पावर n प्लस d का पावर, ये इसके गुणनफल, ये जो होगा पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि जीपी में है ना। तो a2/a1 a3/a2 के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यही ना आएगा। तो चलिए हम लोग इसी को प्रूव कर देंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो मैं LHS ले लेता हूँ, b का पावर n प्लस c का पावर n का होल स्क्वायर। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो b का पावर 2n प्लस 2 b का पावर n c का पावर n, समझ रहे ना, और प्लस c का पावर 2n। कोई दिक्कत है इसे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसे लिख सकता हूँ b स्क्वायर का पावर n प्लस 2, यहाँ पे क्या है जी, b का पावर n और c का पावर n है। इसको वैसे ही रहने दिया जाए क्या, ठीक है, प्लस में c स्क्वायर का पावर n कर देता हूँ। तो b स्क्वायर का पावर n है, तो b स्क्वायर का वैल्यू ac के बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ ac का पावर n प्लस 2b का पावर n c का पावर n प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका c स्क्वायर किसके बराबर है, c स्क्वायर किसके बराबर, bd का, तो bd का पावर n हो जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से अलग करते हैं इसको, यहाँ पे अलग अलग करते हैं पावर। चलिए यहाँ कर देते हैं a का पावर n c का पावर n प्लस, ये दो बार है तो b का पावर n c का पावर n और प्लस b का पावर n c का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में b का पावर n d का पावर n। मैं ये bc को हटा के d भी लिख सकता हूँ ना जी। चलिए तो a का पावर n c का पावर n और प्लस b का पावर n c का पावर n और प्लस b का पावर n और c का पावर n को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, होल पावर हो जाएगा ना। इसको मैं bc का पावर n लिख सकता हूँ ना ऐसे, तो bc को हटा के मैं ad भी लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा a का पावर n और d का पावर n प्लस b का पावर n d का पावर n, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं c का पावर n कॉमन कर लेता हूँ, तो a का पावर n प्लस b का पावर n बचेगा, प्लस इन दोनों में से d का पावर n निकाल लेता हूँ। तो d का पावर n निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा a का पावर n प्लस b का पावर n। चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, a का पावर n प्लस b का पावर n निकल गया, यहाँ बच जाएगा c का पावर n और प्लस में d का पावर n। समझ गए ना। देखे ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस वीडियो को मैं यही रहने देता हूँ। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से।
तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।